भव्य आत्माओं, आप इस शीत चक्र की यात्रा में आज 256 अर्घों से भगवान की आराधना करेंगे। और आप ये समझो, यदि सिद्धि बढ़ती तो आप कहाँ तक पहुँच जाते। आचार्य कहते हैं, संसार में अनंत अनंत प्राणी भरे पड़े हैं। सबकी सोच, सबकी प्रवृत्ति अलग अलग है। तू कब तक समझाएगा, कोई समझ ना पाएगा। यदि समझाने के भाव है तो अपने को समझा ले। चलने के भाव है तो माँ जिनवाणी के अनुसार चल पड़, तो तुझे ठिकाना मिल जाएगा। यही तो आचार्य जी कहते हैं। इस पंचम काल में हमने सौभाग्य को ही सब कुछ मान लिया है, लेकिन सौभाग्य से आगे देखना शुरू नहीं किया। सौभाग्य का काम है धन दौलत, सुंदर परिवार, स्वस्थ शरीर, लेकिन इससे आगे भी एक अभाग होता है। ये क्या है? जिसको सौभाग्यशाली, वो भाग्यशाली की चरण छू करके अपने को धन्य मानते हैं। और इस पंचम काल में आप भी वो भाग्यशाली हो सकते हैं। मगर ध्यान रखना, कहीं वो भाग्यशाली होते होते दुर्भाग्यशाली ना बन जाना, क्योंकि ये संसार कोई सपाट मैदान नहीं है। इसमें उबड़ खाबड़ रास्ते, झाड़ झंकार, जहरीले सड़क और जंगली जानवर घूमते हैं। हर कदम सावधानी से चलना होगा, जब मंजिल तक पहुंच सकेंगे। अन्यथा यदि पैर फिसल गया तो नीचे खाई में गिर पड़ेंगे। एक बार की घटना, एक व्यक्ति जंगल के रास्ते से होकर के अपने शहर, अपने गांव, अपने परिवार आ रहा था। जंगल बहुत भयानक। जब जंगल के बीच में आया, सैकड़ों पगडंडी, और वो मानव अपनी पगडंडी भूल गया। विचलित हो गया। जब मानव विचलित हो जाता है, चाल बढ़ जाती है, सांस फूल जाती है, आंखें बंद हो जाती है, और कई बार तो पीठ में दर्द भी हो जाता है। ये भटकने का कारण है। तो वो आदमी भी रास्ता भूल गया, चाल बढ़ गई, सांस फूल गया। जब आदमी भटकता है, चारों तरफ देखता है कि रास्ता कौन सा है। उस व्यक्ति ने भी देखा, पीछे लखाया, देखे उसके पीछे एक जंगली हाथी पड़ा है, और वो हाथी उस व्यक्ति को शिकार बनाना चाहता है। उस व्यक्ति ने चाल बढ़ाई,
तो हाथी ने चाल बढ़ा लिया। वो दौड़ा, हाथी भी दौड़ा, क्योंकि हाथी अपने पूर्व भव का बदला लेना चाहता है, अपना शिकार पकड़ना चाहता है। जब ये शिकार की बात आती है तो एक उदाहरण पड़ा था कि एक व्यक्ति ने एक बड़ा सुंदर सा बकरा खरीदा और उस बकरे को खूब प्यार करता था, मगर आज उस बकरे को अच्छे से नहलाया, श्रृंगार किया, माला पहनाई, तिलक लगाया और भोजन के लिए चने की दाल और नीम की हरी पत्ती दे दिया। बकरा पंचेंद्रिय जीव होता है, सैनी होता है, विवेकवान भी होता है। बकरा जान गया आज ये सारी सेवा कार्य रिजल्ट निकलने वाला है, आज तेरी हत्या हो गई। जिस व्यक्ति ने इस बकरे का श्रृंगार किया, कुछ समय के बाद में वो व्यक्ति हाथ में खंजर लिए बकरे की ओर बढ़ा। बकरे ने उस व्यक्ति को देखा, चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, हंस पड़ा, प्रफुल्लित हो पड़ा। उस व्यक्ति ने देखा कि मुझे देख करके बकरा मुस्कुराया, लेकिन जैसे ही एक कदम आगे बढ़ाया, बकरे की आंखों में आंसू आ गए। अब व्यक्ति सोचता है, अभी बकरा मुझे देखकर हंसा था, मेरे हाथ में खंजर देखा था, और जैसे ही मैं बढ़ा, बकरे की आंखों में आंसू क्यों आए? ये रहस्य व्यक्ति ना समझ सका। बहुत देर सोचता रहा, लेकिन समझ में नहीं आया, तो बकरे से पूछा, हे बकरे भाई, तू बता तो सही, तू मुझे देखकर पहले हंसा, बाद में रोया क्यों? बकरा कहता है, तुझे क्या, तुम अपना काम करो, तुम रसनांदी के लोलुपी हो और परमात्मा के नाम पर मेरी हत्या करना चाहता है, अपना काम करो, इस झंझट में मत पड़ो, मैं क्यों हंसा, क्यों रोया। इतनी निर्भीकता देख करके वो मानव सोचता कोई रहस्य है। नहीं, मरता जीव छटपटाता है और ये बड़े रोब से बात करता है। उसने बकरे से कहा, नहीं भैया, तुझे रहस्य बताना होगा। वो बकरे ने कहा, मैं भी कभी तुम्हारी तरह मानव था, मैं भी रसनांदी का लोलुपी था, मुझे भी बक्स का ख्याल नहीं था, ना दिन का भेद ना रात का भेद, बस खाना था। और मैंने भी तुम्हारी तरह परमात्मा के नाम पर एक बार बले की बकरी दिया था, और आज मैं 5000 बार बकरा बन चुका हूं और 5000 बार कट चुका हूं, लेकिन मैंने प्रतिज्ञा ली है, आगे मैं किसी जीव की हिंसा नहीं करूंगा। तो ये मेरी बकरी पर्याय अंतिम पर्याय है।
इसलिए मैं आशा हूँ कि प्रयास से छूट रहा। फिर रोए क्यों? रोने का कारण तुम हो। तुम भी आज बकरे की हत्या कर रहे हो। तुम्हें भी मेरी तरफ 5,000 बार कम से कम कटना पड़ेगा। ये विश्व व्यक्ति ने सुना, कांप गया। जब मानव पाप करता है देखता नहीं, जब कर्म उदय में आता है तो रोता है, मैं बीमार क्यों, मेरे घर पर गरीबी क्यों, मेरे घर पर मुसीबत क्यों। मगर जब पाप करता है लखाता नहीं। उस आदमी की चेतना जाग गई, खंजर छोड़ दिया, बकरे के आगे हाथ जोड़ दिया, तू ही मेरा गुरु, और बकरे को जंगल में छोड़ दिया। तो बात कर रहे थे हाथी की। हाथी पीछे पड़ा है, यह आदमी दौड़ रहा है जान बचाने के लिए। रास्ते में एक कुआं पड़ा, कुएं पर मंडेर नहीं, और आंखों से जब आदमी घबराता है मौत दिखती है तो दिखता नहीं। जैसे बढ़ा कुएं में गिरने को हुआ। उसके पास एक वृक्ष था, उसकी डाल हाथ में आ गई और वो आदमी गिरते गिरते बच गया। जब गिरते गिरते बचा तो उसने परमात्मा को धन्यवाद देना चाहा। अब मैं किस तरह इस मौत से बच गया, हाथी से बच गया। और धन्यवाद देने के लिए उस व्यक्ति ने नीचे मस्तक झुकाया। कुएं में दृष्टि पड़ी, देखता क्या है, कुएं के अंदर भयानक 5 अजगर मुंह फाड़े हैं, उसे अपना भोजन बनाना चाहते हैं। क्या किया जाए? अब कहाँ जाए? जब मानव घबराता है, चारों तरफ देखता है, संबंधियों को देखता है, मित्रों को देखता है, कोई सहायता कर दे। वो व्यक्ति फंसा था, उन्हें चारों तरफ देखा, कोई आ जाए और मुझे बचा ले। मौत जिधर भी दृष्टि डाली उधर से ही नागों की सेना दौड़ रही है। अब कहाँ जाए? सोचता है परमात्मा तो ऊपर सिधाल्य में है, और परमात्मा को नमस्कार किया जाए। उन्हें दृष्टि ऊपर उठाई, जो डाल उसका हाथ में थी उसे भी 2 चूहे काट रहे हैं। अब तो ये व्यक्ति फंस गया। इतनी देर में हाथी ने भी देख लिया, मेरा शिकार मेरे से बच के कहाँ जाएगा। चिंगाड़ मारी, एक टांग उठाई, सूंड फैलाई उस मानव को शिकार बनाने के लिए। ये कर्मों की बड़ी विचित्रता है। मगर उस व्यक्ति ने परमात्मा को पुकारा था, और परमात्मा की पुकार बेकार नहीं जाती। हाथी की सूंड में व्यक्ति नहीं आया, मगर वृक्ष आ गया। हाथी कुपित था, क्रोध में भरा था, उसने वृक्ष को हिला दिया। सोचा यह आदमी गिरेगा, शिकार बन जाएगा।
ये आदमी ने डाल नहीं छोड़ी। मगर उस वृक्ष पर मधुमक्खियों के छत्ते थे। जब वृक्ष चला, छत्ते उड़ गए, मक्खी भिनभिना गई। देखा ये मानव है, इसने हमारा शहद लेने के लिए हमें हमारा घर छीनना चाहे। उस व्यक्ति पर हजारों मक्खियां एक साथ टूट पड़ी, चूर चूर के खा रही है। विचार करो उस व्यक्ति के दुख के बारे में, क्या स्थिति है। नीचे अजगर, चारों तरफ अजगर, हाथी खड़ा है और मक्खियां खा रही है। मगर परमात्मा का नाम बेकार नहीं जाता। उधर से एक देव अपनी देवी के साथ तीर्थ यात्रा जा रहा है। देखा उसकी देवी ने और अपने देव से कहा, देखो सही इस व्यक्ति को, कितना दुखी है। पहले दया, बाद में धर्म। पहले इस व्यक्ति को इसके घर तक पहुंचा दो, इसके मुकाम तक पहुंचा दो, इसके गांव तक पहुंचा दो। उसके बाद में तीर्थ यात्रा करना, अन्यथा तीर्थ यात्रा का कोई लाभ नहीं है। ये किसने कहा? देवी ने कहा देव को। लेकिन देव कहता है, देवी तू नहीं जानती इस व्यक्ति को, ये मूढ़ है, मृत्युलोक का जीव है। ये तू क्या मैं क्या परमात्मा नहीं समझा सकता। आप अपने आप को देखो, आप भी रोज भगवान के चरणों में आते हो, जल चढ़ाते हो, कहते क्या हो? जन्म मृत्यु विनाशनाय जलम निपामति स्वाहा, संसार तापनाय चंदन निपामति स्वाहा। मगर कब कहते हो? जब मंदिर में धरे होते हो। अगर जाते क्या कहते हो? गरम गरम चाय, कॉफी लाओ, ब्रेड और बिस्कुट लाओ। आप भी झूठ बोलते हो, वो भी झूठ बोलता है। ये परंपरा इस मृत्यु लोक की है। लेकिन देवी कहते नहीं, कुछ भी हो आप इसे घर पहुंचाओ, अन्यथा यात्रा निष्फल रहेगी। नहीं जाने क्यों देव के मन में दया आई या देवी की बात मान लिया। देवी हट गई, ये करो। आज दुनिया में 3 ही हट हैं। कौन कौन सी हट हैं जानते हो? नारी हट पहली हट, बाल हट दूसरी हट, और तीसरी साधु हट। दुनिया में 3 ही हट हैं। मगर हट कौन सी है? साधु जानता है हट मिथ्यात्व का कारण है, हट निगोद का कारण है, हट नरक का कारण है। इसलिए हट को छोड़ देता है। बालक को भी समझा जा सकता है, मगर नारी हट परमात्मा जाने, ये बस में नहीं है। एक बाल हट के बारे में रामचंद्र जी के बारे में लिखा है कि रामचंद्र जी जब बालक थे, चांदनी रात वो चांद को देख करके मचल गए। मुझे चांद चाहिए। नकली चांद दिया, फेंक दिया।
नहीं, यही चाहिए, असली चांद चाहिए। राजा दशरथ, सारी रानियां परेशान और बालक मचल रहा है, चांद चाहिए। माँ के मन में आया और अंदर घर में गई, महल में गई, एक छोटा सा दर्पण लेकर आई। दर्पण रख दिया, चांद आ गया। क्या राम को देख ले, चांद आ गया तेरे पास, रख ले अपनी जेब में। बालक तो मान गया, मगर नारी मानने वाली नहीं है। देव आया और उस व्यक्ति से कहा, आप बैठ जा मेरे विमान में, छोड़ दूं तेरे गांव में, छोड़ दूं तेरे परिवार में। देख अपनी स्थिति, नीचे सांप, चारों तरफ सांप, ऊपर मक्खी चूट रही है। आजा बैठ जा, और चूहे भी तेरी डाल काट रहे हैं। मगर मानव कहता है, बस एक बूंद आ जाने दो शहद की, और वो बूंद आती रही। देव कहता रहा, आगे देव देव से कहता, देख लिया, मानने वाला नहीं है, चलो अपनी यात्रा तो करो। वो व्यक्ति आज भी लटका है, मगर आज तक विमान में नहीं बैठा। ये व्यक्ति कौन है जानते हो? जानते हो? ये नीचे सर्प कौन है जानते हो? ये गति है 5, देवगति, नरक गति, स्वर्ग गति, मनुष्य गति और निगोद गति। ये 5 सर्प अपने अपने मुंह को लपका रहे हैं, अपने अपने कर्म अनुसार लपक लेंगे, आपको गप लेंगे, आपको अपना ग्रास बना लेंगे। चारों दिशाओं में ये नाग की फौज क्या है? कुछ नहीं, तुम्हारी 4 कसाएं हैं जो तुम्हें गपना चाहती है। और आप क्रोध को, अहंकार को, माचारी को, लोभ को बुरा भी नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? क्योंकि आप तो व्यापारी हैं ना। आने दो, आने दो, आने दो। जब जाएगा, जब क्या होगा? जब परमात्मा जाने। और ये चूहे कौन है जो डाल काट रही है? कुछ भी नहीं, तुम्हारी आती जाती सांस तुम्हें मौत के पास पहुंचा रही है। ये देव कौन था जो आपको विमान में बिठाना चाहता था? जिस प्रकार के आप गाँव में कभी कभी संत आ जाते हैं, आपको रास्ता बताते हैं, अब बैठ जा, छोड़ दे, ले ले अनुवर्त, बना ले जीवन में संयम, बन जा समक दृष्टि। मगर मेरी कसाय मुझे छोड़ना नहीं चाहती। अब स्थिति क्या है आप स्वयं देख लो। ये स्थिति इस मानव की है, लेकिन अपने कदम बढ़ाना नहीं चाहता। तो बंधुओं, आज आपका अर्घ भी 256 है, बड़े अर्घ हैं और समय भी 9:15 हो गया है। चर्चा तो ये लंबी है, पूरी करेंगे आज नहीं तो कल करेंगे, लेकिन हमें संसार से मुक्ति मिले मात्र एक ही कारण है कि इस पंचम काल में हम सब मुक्त को ग्रहण कर लें, मिथ्यात निकल जाए। और आपने कारण जो पढ़ा है शीश चक्र महामंडल विधान का, जो आपको रास्ता बताता है, सिद्धत्व की यात्रा सिखाता है, मगर चलते कितना है ये आप जाने, आपकी विशुद्धि जाने। चलना स्वयं पड़ेगा,
दूसरा मात्र रास्ता बता सकता है, लेकिन अंगली पकड़कर चलेगा नहीं। तो हम भी अपनी मंजिल पर चलने का प्रयत्न करें और एक दिन सिद्धत्व तक पहुँचें। यहीं हम वाणी को विराम देते हैं। ओम शांति। ओम।